हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जयपुर पे। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 का साइंस का इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, पहला चैप्टर कोशिका, उसको डिस्कस करेंगे और देखेंगे क्या है इसमें इम्पॉर्टेंट सवाल, और बताएंगे आप लोगों को कौन सा सवाल जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, शुरू से लेकर अंत तक बने रहना है। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर चला जाए। तो सबसे पहला सवाल देखिए यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है। पूछा जा रहा है कि केंद्रक में कौन सा द्रव्य पाया जाता है, और ये सवाल जो है आपको वीवीआई कैटेगरी का है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ऑप्शंस देख लीजिए, आपके पास दिया गया है केंद्रक द्रव्य, केंद्रिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य या फिर राजधानी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, बताइए, ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केंद्रक द्रव्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? केंद्रक द्रव्य हो जाएगा, इसको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है कि जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है। अनुपस्थित का मतलब होता है बाबू कि वहाँ पर नहीं पाया जाएगा, ठीक है। यानी कि जो जंतु कोशिका होता है उसमें वो नहीं पाया जाता है, बाकी सब कुछ पाया जाएगा लेकिन एक चीज़ नहीं पाया जाएगा। कोशिका झिल्ली नहीं पाया जाएगा, कोशिका भित्ति नहीं पाया जाएगा, केंद्रक नहीं पाया जाएगा, जीव द्रव नहीं पाया जाएगा। तो बाबू यहाँ पे क्या होगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कोशिका भित्ति। क्या होता है? कोशिका भित्ति। भित्ति का मतलब होता है उसका छाल, ठीक है। तो जंतु होता है, जंतु का मतलब क्या होता है? जानवर, जैसे कि गाय हो गया, बकरी हो गया, इंसान भी आप उसको जंतु में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो, होता क्या है कि इन लोगों का चमड़ी होता है, छाल नहीं होता है, ठीक है। ये भित्ति किस में पाया जाता है? पादप में पाया जाता है। भित्ति किस में पाया जाता है? पादप में पाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है क्लोरोप्लास्ट किस में पाया जाता है, आपको बताना है। तो क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो जंतु कोशिका में पाया जाएगा, पौधों कोशिका में पाया जाएगा, दोनों में पाया जाएगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जंतु कोशिका में नहीं पाया जाएगा, पौधों की कोशिकाओं में पाया जाता है। तो क्लोरोप्लास्ट किस में पाया जाता है? पौधों। क्यों? क्योंकि क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? हरे चीज़ों में पाया जाता है, ठीक है। तो हरा क्या होता है? पत्तियाँ हरी होती है ना, तो वो पौधों में पाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जाएगा अमीबा एक एकल कोशिकीय जीव है, इसके एक ही कोशिका में होता है। क्या होता है आपको बतानी है। ये अंतःग्रहण होता है, पाचन होता है, अवशोषण एवं उत्सर्जन दोनों होता है, या ये सभी क्रियाएं होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ये सभी क्रियाएं होती है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कहा जा रहा है कि सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने किया था, ठीक है। तो रॉबर्ट हुक ने किया था, चार्ल्स डार्विन ने किया था, जॉन मेंडल ने किया था, या फिर एरिस्टोटल ने किया था। तो देखिए यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो रॉबर्ट हुक हो जाएगा। जो कोशिका होता है ना वो बहुत ही छोटा होता है, और उसको खोजने के लिए मान के चलो ना, उन्होंने किसका प्रयोग किया था? एक हुक का प्रयोग किया, ठीक है। एक हुक से निकाला, हुक से क्या हो जाएगा? रॉबर्ट हुक, आपको याद आ जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है कि सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज किसने किया था। रॉबर्ट हुक ने किया, एंटवन लीवेनहॉक ने किया, एरिस्टॉटल ने किया, जॉन मेंडल ने किया। तो देखिए ये जो रॉबर्ट हुक ने नहीं किया था, क्योंकि उसने हुक से खोजा था, और हुक से खोजा था तो कोशिका को उससे चोट लगी, कोशिका मर गया, तो उसने मरा हुआ कोशिका खोजा, ठीक है। इस तरह से आप लोग याद रखिएगा। तो वो तो रॉबर्ट हुक ने तो नहीं होगा, ये तो सिंपल है। कोशिका को खोजा लेकिन वो मृत कोशिका थी, ठीक है, जिंदा नहीं था वो। अब जिंदा कौन था भाई? तो यहाँ पे आपको बताना है। तो एंटवन लीवेनहॉक ने, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर आता है 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे कहा जाता है सजीवों के शरीर की सबसे छोटी रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। तो सजीवों की सबसे छोटी रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई जो होती है उसको हम लोग कोशिका कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे कहा जाएगा इनमें से आकार में सबसे छोटी कोशिका किसकी है। तो ये शुतुरमुर्ग का अंडे का होगा, माइकोप्लाज्मा का होगा, अमीबा का होगा, या पेशिकीय कोशिका का होगा। तो इसका जो राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, माइकोप्लाज्मा का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे कहा जाएगा इनमें से कौन सी एकल कोशिकीय है जो आकार में बड़ा होने के कारण नग्न आंखों से भी देखा जा सकता है। अमीबा को, शुतुरमुर्ग का अंडा को, किसको देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शुतुरमुर्ग का अंडा। इसको हम लोग बिना मतलब माइक्रोस्कोप खुली आंखों से भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं 10 पे। कह रहे हैं कि कोशिका के सबसे बाहर का आवरण या घेरा क्या कहलाता है। कोशिका झिल्ली कहलाएगा, कोशिका द्रव कहलाएगा, केंद्रक कहलाएगा, या फिर केंद्रिका कहलाएगा। तो सिंपल है, ठीक है। ये क्या कहलाएगा? कोशिका झिल्ली। कोई भी बाहरी आवरण होता है वो झिल्ली से क्या होता है? ढका होता है, ठीक है। तो ये कोशिका झिल्ली हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते, कह रहा है कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक के बीच के भाग के सभी कोशिकांग रहते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग कहते हैं आपका कोशिका द्रव कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। आते हैं नेक्स्ट पे। अगला सवाल हमारा क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए कोशिका को सर्वप्रथम कब देखा गया था। 1665 में, 1765 में, 1865 में, या फिर 1965 में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1665 में, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 13 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे कहा जा रहा है सूक्ष्म जीवों एवं कोशिकाओं को देखने के लिए उपयोगी विशेष यंत्र को क्या कहते हैं? सूक्ष्मदर्शी कहते हैं, टेलीस्कोप कहते हैं, पेरिस्कोप कहते हैं या फिर चश्मा कहते हैं। तो इसको हम देखिए सूक्ष्म, उसमें नाम में ही लिखा हुआ है सूक्ष्म, तो सूक्ष्म से क्या हो जाएगा सूक्ष्मदर्शी। दर्शी मतलब होता है देखना, तो सूक्ष्म जीवों को देखने वाले को सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। ठीक है, ये देखिए नाम मिलता जुलता है, तो बिल्कुल आप लोग एग्जाम में गलत नहीं कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा जा रहा है कि कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को, राइबोसोम को, राजधानी को या फिर हरित लवक को। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बताइए क्या हो जाएगा? हाँ, तो कोशिका का जो ऊर्जा गृह कहा जाता है वो किसको कहते हैं वो बताना है आपको। तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा जा रहा है कि एक कोशिकीय जीव का उदाहरण लिखे, निम्नलिखित में से कौन सा है? यानी आपको बताना है कि कौन इसमें से एक कोशिकीय जीव है, तो ये आपको हो जाएगा अमीबा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 16 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि कोशिका में गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? तो कोशिका में जो गुणसूत्र होता है वो कहाँ पाया जाता है? केंद्रक में पाया जाएगा, केंद्रिका में पाया जाएगा, गोल्गी में या फिर प्लाज्मा झिल्ली में पाया जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केंद्रक में पाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 पे है। क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे कह रहा है कि समान कोशिकाओं का समूह जो एक विशिष्ट अंग का निर्माण करता है क्या कहलाता है? तो समान कोशिकाओं का जो समूह होता है जो एक विशिष्ट अंग का निर्माण करता है उसको हम लोग कहते हैं ऊतक। क्या बोलते हैं? ऊतक कहते हैं। ठीक है, कहाँ भाई? यहाँ है, ऑप्शन नंबर डी। तो टोटल 17 सवाल पूछे हैं, 17 में से आपका कितना नंबर सही हुआ है, कितना सवाल आप लोगों ने सही किया है? प्लीज़ कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो फिर से कह रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर चला जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।